सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे काहे घबराए। तो जी हाँ दोस्तों, इस घबराहट से एक बात याद आती है। जिस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा नजदीक आती जा रही है, मेरे प्यारे प्यारे 10th के विद्यार्थियों के मन में एक अलग सी घबराहट पैदा होती जा रही है कि बोर्ड की परीक्षा इतनी नजदीक आ चुकी है और अभी तक हमने केवल और केवल मजे किए हैं, अब करे तो करे क्या। क्योंकि सबका एक ही सपना होता है, ड्रीम 100 का, कि हाँ भाई बिल्कुल हम भी अपने 100 में से 100 अंक लेकर आए और बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक अलग सी छवि, एक अलग सी अपनी पहचान बनाए। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा उत्कृष्ट परिवार आपके साथ खड़ा है। और मैं आपका बड़ा भाई मुकेश आपके लिए लेकर एक शानदार रणनीति जो आपको बोर्ड की परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं देख पाता हूं और आपको बता रहा हूं कि सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तकें आपके सामने होती है। सबसे बड़ा डर बच्चों के मन में होता है सामाजिक विज्ञान की 4 किताबों को लेकर, जो कि एक इतिहास की बात करता है, एक राजनीति विज्ञान की बात करता है, एक अर्थशास्त्र की बात करता है और एक बिल्कुल अलग से कह दूं भूगोल की बात करता है। तो कैसे मैनेज करो, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कब पढ़े। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर एक शानदार रणनीति, क्योंकि हमेशा बच्चों के हित में काम करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो मैं बात करूंगा वीक ऑन वीक वीडियो में सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में, जो कि बच्चे हमेशा सोचते हैं सर इतना लंबा सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस है, कब कवर होगा, कैसे होगा। तो बेटा करने वालों के लिए कभी भी राह मुश्किल नहीं होती है, मंजिल तक हौसलों के साथ पहुंचा जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो हौसले हमेशा बुलंद रखने हैं, क्योंकि हौसलों के साथ ही हर युद्ध जीता जाता है, ये ध्यान रख लेना। और हौसलों के साथ एक शानदार रणनीति होनी बहुत ही आवश्यक है, ध्यान रख लेना। जब हौसले और रणनीति दोनों ही शानदार होगी तो विजय होने से कोई नहीं रोक पाता है। तो मैं बात करूंगा सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले कि आपकी जो पुस्तक है उसमें कितने क्या चैप्टर है, 4 बुक्स आपके सामने हैं और कितना क्या चैप्टर का जो अंक भार की भी बात करूंगा, प्रत्येक चैप्टर जो है वो कितने नंबर का रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 4 इकाई, 4 किताबों का मतलब मैं 4 इकाई की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत और समकालीन विश्व की, जो कि मैं इतिहास, जो कि बता रहा हूं मैं इतिहास के रूप में। ये बिल्कुल आपकी इतिहास जो किताब है भारत और समकालीन विश्व 2, क्योंकि इसका पहला पार्ट आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है, क्लियर। तो इसका जो पहला चैप्टर आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके 4 नंबर का रहने वाला है। दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, ये भी 4 नंबर का रहने वाला है। तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी 4 नंबर का है। चौथा औद्योगिकरण का युग, ये भी 4 नंबर का है। और 5वां मुद्रण और संस्कृति आधुनिक दुनिया, ये भी 4 नंबर का है। मतलब कि चारों जो 5 के 5 चैप्टर है वो 5 के 5 चैप्टर आपके 4-4 नंबर के हैं। मतलब कि ये जो बुक है आपके 20 नंबर की रहने वाली है। हालांकि चारों ही की जो किताबें हैं चारों ही आपके 20-20 जो नंबर की रहने वाली हैं। तो इसमें मैं देख पा रहा हूं 5 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर आपके 4 अंक का रहने वाला है। बस अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर में से जो पढ़ना है वो आपको हमेशा ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ना, ध्यान रख लेना। ओके, जो ब्लूप्रिंट है आपका यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड परीक्षाओं से पहले ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है, नील पत्र जारी किया जाता है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं अगर आपको राजस्थान बोर्ड का अकॉर्डिंग बता दूं, तो जैसे यहाँ पे दूसरा चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है भारत में राष्ट्रवाद, यहां से बिल्कुल आप लोगों के जो 4 नंबर का प्रश्न है ये आपके निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है। मतलब कि इसमें एमसीक्यू या वन लाइनर या मैं कह दूं रिक्त स्थान, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं आकर सीधा सीधा आपके 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है। और यहां पर किसी प्रकार का मानचित्र भी नहीं आएगा राजस्थान बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आपको यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट है उसमें किसी भी चैप्टर में किस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर चलो आगे बात करता हूं हमारी दूसरी पुस्तक, दूसरी किताब की बात करता हूं, इकाई 2 मतलब की बुक नंबर 2। ओके, इसमें मैं बात करता हूं समकालीन भारत 2 मतलब की भूगोल की मैं बात करता हूं। इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर है ना। उसमें सबसे पहले आपको पहला जो चैप्टर है संसाधन और विकास, ये 3 नंबर का रहने वाला है। दूसरा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये आपके 2 नंबर का रहने वाला है। फिर तीसरा चैप्टर जो है जल संसाधन, ये 3 नंबर का रहने वाला है। चौथा आपकी कृषि है जो 3 नंबर का रहने वाला है। 5वां खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये आपके 4 नंबर का है। क्लियर। अब बात रहती है मानचित्र की, तो राजस्थान बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है
जहां से मानचित्र आना है वो इसी चैप्टर से मानचित्र आएगा। मतलब कि इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार का निबंधात्मक, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय ऐसा कोई भी प्रश्न का उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा मानचित्र बेस पर आपके प्रश्न आने वाला है। और जैसा कि आप देख पाओगे पूरी किताब में आपके इसके अलग अलग जो 3 मानचित्र छपे हैं, बस वही मानचित्र याद रखना जो खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन के बारे में बता रहा है कि कौन सा खनिज किस राज्य के किस क्षेत्र से निकाला जाता है और किस प्रकार का खनिज निकाला जाता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। मतलब कि 4 अंक जो है वो केवल आप 1 मिनट में अर्जित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट छठा जो चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, ये 2 नंबर का रहने वाला है। और 7वां है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये 3 नंबर का रहने वाला है। अब मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि बेटा जो सबसे बढ़िया है जो आपका 5वां चैप्टर, इस पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना आप, और बाकी जो 2 नंबर का उस पर आप कम मेहनत करना। नहीं, मेहनत सब पर करनी होगी, मेहनत सब पर करनी होगी। जो सपना देखता 100 का, उसको मेहनत सब पर करनी होगी, चाहे चैप्टर चाहे आधे नंबर का भी क्यों ना हो, लेकिन मेहनत सब पे करनी बेटा। ड्रीम 100 का सपना ऐसे ही पूरा नहीं होगा। सपना पूरा करने के लिए 2 पर भी आपको उतना ही काम करना होगा जितना 4 नंबर के चैप्टर पर करना होगा। क्लियर? स्किप किसी को नहीं करना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है। फिर बात करता हूं आपकी तीसरी किताब जो है बुक नंबर 3, जो मैं बात करता हूं लोकतांत्रिक राजनीति। ओके, राजनीति विज्ञान की मैं बात करता हूं। इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर है। सबसे पहला है सत्ता की साझेदारी, है ना, सत्ता की साझेदारी आपकी 4 नंबर का रहेगा। दूसरा है संघवाद जो आपके 4 नंबर का रहने वाला है। तीसरा जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये भी 4 नंबर का है। चौथा आपके राजनीतिक दल, ये 5 नंबर का है। 5वां लोकतंत्र के परिणाम, ये 3 नंबर का है। मतलब कि यहां पर देखा जाए तो राजनीतिक दल के थोड़े से जो अधिक अंक भारत को ज्यादा वेटेज मिला है, और 5वां जो चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम, इसको 3 नंबर का रखा गया है। और ऐसा ही रखा जाएगा बेटा, जैसे कि लोकतंत्र के परिणाम का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इसमें इतने ज्यादा प्रश्न या इतना बड़ा निबंधात्मक प्रश्न नहीं बनता है। जबकि अगर चौथा चैप्टर आप पढ़ोगे राजनीतिक दल, तो इसमें निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं इसमें तो बिल्कुल बड़ा चैप्टर है, और ये इसमें क्वेश्चन भी बड़े बड़े क्वेश्चन बनते भी हैं, तो इसका तो 5 नंबर होना बिल्कुल जायज है। फिर बात करता हूं सबसे लास्ट जो बुक हमारी है ना, बुक नंबर 4 जो बात करता हूं इकाई 4 की, उसमें है आर्थिक विकास की समझ। इकोनॉमिक्स की बात इसमें होती है। सबसे पहला चैप्टर आपके विकास का जो 3 नंबर का है। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सबसे आसान अगर मैं बात करता हूं तीनों किताबों में, अगर सबसे आसान बात करता हूं वो आपके इकोनॉमिक्स से ध्यान रख लेना। और जैसा मैंने कहा है प्रत्येक किताब जो आपके 20 नंबर की रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, ये 5 नंबर का है। तीसरा मुद्रा एवं साख, ये भी 5 नंबर का है। चौथा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर का है। 5वां उपभोक्ता के अधिकार, ये केवल 2 नंबर का है। मतलब कि छोटा प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, मतलब इसे निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने की कतई संभावना नहीं है। जैसे कि आप देख पाते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो हमेशा 3 नंबर का है और निबंध आपके 4 नंबर का है। तो यहां से तो आपको इतना तो थोड़ा सा आइडिया हो ही जाएगा कि उपभोक्ता के अधिकार वाला जो चैप्टर है, इसमें से मुझे दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 2 नंबर का है। मतलब मैं यूपी, एमपी, बिहार और सबकी बोर्ड की बात कर रहा हूं, मिलाकर राजस्थान बोर्ड की। अगर मैं इसमें बात करता हूं, इसमें प्रश्न आपके बनते हैं तो बहु विकल्पात्मक बन सकते हैं, रिक्त स्थान बन सकता है, वन लाइनर बन सकता है, या लघुत्तरात्मक बन सकता है। मतलब कि कुल मिला के 2 नंबर का जो है वहां तक बन सकता है, इससे अधिक का नहीं बनेगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य है 20 से 30 शब्द लास्ट हैं, 30 शब्द का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। निबंधात्मक प्रश्न इसमें नहीं आने वाला है। तो थोड़ा सा ऐसे आइडिया आपको पहले ही मिल जाता है, क्योंकि अंक भार जो है किताब का वो तो जब बुक खरीदते हो उसी में आपको मिल जाता है। ब्लूप्रिंट तो बोर्ड से पहले जारी होता है। क्लियर है ना? तो ब्लूप्रिंट भी जो है इनके आधार पर ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आइडिया ध्यान रखना, जो भी चैप्टर जो 2 नंबर जिसका अंक भार है, जिसका वेटेज कल 2 नंबर का रहने वाला है, उस चैप्टर में आपको कभी भी निबंधात्मक क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय आपके 3 नंबर का और निबंधात्मक 4 नंबर का है। तो 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो इसमें आने हैं नहीं। क्लियर है ना? तो यहां से थोड़ा सा आपकी चीज क्लियर हो जाती है, क्या प्रश्न कैसा प्रश्न इसमें बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। चलो ये तो बात करता हूं मैं, अंक भार की हो चुकी है पूरी।
क्लियर है ना। अब आप कहोगे सर वीक ऑन वीक थोड़ा सा प्लान बता दीजिए कैसे और कितना पढ़ना है। ओके, जैसे कि मैंने कहा था सर बिल्कुल भी नहीं चकराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। एक शानदार रणनीति के साथ रणभूमि में उतर जाना, विजय आपकी पक्की है, विजय आपकी पक्की, ध्यान रख लेना। ओके, विजय आपकी पक्की है। नेक्स्ट देखिए, विजय अगर आपको प्राप्त करनी है तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं कोई चिंता नहीं करे, क्योंकि उत्कर्ष के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। और इस द्वार में जो एंट्री फीस, देखो एक बात कहूं मैं, जब आपको इतना जो रैपिड रिवीजन है, वे बच्चे जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बेटा, अगर ऐसा कोई भी सिलेबस, ऐसा कोई कोर्स ले लेता है, इतने नाम मात्र की फीस में ले लेता है, और उसका जो पूरे साल भर की जो मेहनत बेकार जाने वाली है वो रुक जाएगी, मतलब कि बच जाओगे, ध्यान रख लेना। क्योंकि पूरा साल आपने स्कूल की फीस भी दी होगी, आपके माता पिता जो सपना आपसे जोड़ रखा है उस सपने को पूरा करना है, तो आज ही आप ये क्रेश कोर्स जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो ये क्रेश कोर्स आज ही परचेज कीजिए, जो कि केवल रहने वाला है 1199 रुपए का। मतलब इतनी नाममात्र फीस में, जो कह सकता हूं मैं, मतलब कि इतना तो आपको अगर ट्यूशन पढ़ने के लिए आपको अगर बुलाया जाए तो ये 2 दिन की फीस होती है ट्यूशन की, ध्यान रख लेना। इतनी कम फीस में अगर आपको इतना शानदार कंटेंट और इतनी शानदार क्लासेस मिल रही है तो चूकना मत बेटा। और इसके ऊपर अगर आप ई मित्रा, सीएससी या आरकेसीएल से खरीदते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। चलो मैं बात करता हूं वीक ऑन वीक प्लान की बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं, अगर फरवरी में लास्ट वीक में जिनके बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं, और राजस्थान बोर्ड के तो मार्च में होने ही हैं, और अदर बोर्ड के जो भी फरवरी लास्ट वीक में जो भी बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, या मिड फरवरी मतलब 15 फरवरी के बाद में अगर शुरू होने वाले हैं, तो भी चिंता नहीं करें। आप 4 से 5 सप्ताह अभी तक पढ़े हैं। ओके, तो इन 4-5 सप्ताहों का कितना अच्छे ढंग से आपको उपयोग करना है, इनका उपयोग ही नहीं सदुपयोग करना है। कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वीक 1। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं वीक 1 की बात करता हूं। पहले सप्ते में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखो बेटा, अगर आप पहले एक ही किताब लेकर बैठ जाओगे और 3 किताबों में हाथ ही नहीं लगाओगे, तो एक ही किताब पढ़ के थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगने लग जाता है, कई बार ऊब जाते हैं। या फिर दूसरी किताब पढ़ोगे, उससे पहली वाले भूल जाओगे आप लोग, है ना। तो सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि किसी बुक के लंबे चैप्टर भी हैं, किसी के वेरी शॉर्ट बहुत छोटे चैप्टर भी हैं, और आसान भी होते हैं। तो इन सबका मिक्सर करके चलना में, है ना, सबको मिक्स करके चलना होगा, ताकि आपको अच्छे से होगा। अगर मैं पहले वीक की बात करता हूं, फर्स्ट वीक में आपको सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर पढ़ना है जो इतिहास का है। दूसरा आपको भूगोल का चैप्टर 1 और वन्य जीवन संसाधन ये लेना है। फिर सत्ता की साझेदारी जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, ये चैप्टर लेना है। और चौथा चैप्टर जो आपको वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब कि टोटल आपको केवल और केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पूरा सप्ताह 4 चैप्टर, लेकिन इसमें सप्ताह का मतलब ये नहीं 7 दिन की मैं बात नहीं करता हूं। रविवार के दिन आपको एक अलग से करना है कुछ। रविवार को क्या करना है, जो सबसे अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। रविवार का दिन जो है वो इसमें शामिल नहीं है। आपके लिए वीक का मतलब है केवल 6 दिन। ओके, आपके लिए वीक का मतलब केवल कितना है, 6 दिन है। सप्ताह में 7 दिन आप भूल जाओ। ओके, आपके लिए जो है केवल 6 दिन, इसके लिए ध्यान रखना। 4 चैप्टर है और 6 डेज में आपको पूरा करना है। कितने डेज में करना है आपको, इसको 6 डेज में पूरा करना, 6 दिन में इसको पूरा करना है। क्लियर है ना, मतलब कि चारों चैप्टर को आपको 6 दिनों में पूरा करना है। रविवार को साइड में कर दो अभी एक बात तो। क्लियर। दूसरे सप्ताह में आपको पहले भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर पढ़ना है। इसके साथ ही जल संसाधन जो कि भूगोल का ये चैप्टर है। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस का संघवाद लेना है। और चौथा जो चैप्टर इकोनॉमिक्स का आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का ये पढ़ना है बेटा। ओके, शानदार चैप्टर देखा जाए, मतलब कि इंटरेस्ट आने वाले चैप्टर है। और ऐसे चैप्टर है जो आपको लगभग 75% तो पूरा याद है। लगता ऐसा याद नहीं है, लेकिन 75% इस चैप्टर में से कंटेंट पूरा आपके दिमाग में पहले से सेट है। केवल 25% पे आपको भी मेहनत बाकी है, ध्यान रख लेना। फिर वीक तीसरी बात करता हूं, तीसरे सप्ताह में अगर सबसे पहले इतिहास का भूमंडलीकृत विश्व का बढ़ना, उसके बाद संसाधन और विकास का चैप्टर जो कि आपके भूगोल का है। नेक्स्ट आपके पॉलिटिकल साइंस का जाति धर्म और लैंगिक मसले। और लास्ट एंड बात करता हूं मैं मुद्रा और साख जो कि इकोनॉमिक्स का है। बहुत शानदार चैप्टर मुद्रा और साख। इसमें लंबी चौड़ी कोई भी रामायण नहीं है, केवल कितना इसके अंदर बताऊं मैं, अगर मुद्रा के कार्य क्या है इतना याद रख लेना। ओके, बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन आप आसानी से याद हो जाएंगे। बड़े में आपको मुद्रा के काम क्या होते हैं वो आपको बता सकता है। मुद्रा एक विनिमय का साधन है, ये प्रश्न आ सकता है। मुद्रा किस प्रकार से दोहरे सहयोग
की आवश्यकता को समाप्त करता है, इसका कोई प्रश्न आ सकता है। और शाख का मतलब जो बैंक संबंधित कोई प्रश्न आएगा, बैंक के काम आ सकते हैं, तो बैंक क्या क्या कार्य करता है या बैंक की आय किस प्रकार से होती है, बस ऐसे ही आपके प्रश्न बनेंगे बड़े प्रश्नों में। छोटे छोटे प्रश्न तो आसान है, बिल्कुल ही आप आराम से याद कर लोगे। चलो 3 सप्ते निकल चुके हैं, सप्ते में अभी तक हमारे पास संडे पड़ा है, ध्यान रखना संडे को हमने कुछ नहीं किया अभी तक। नेक्स्ट देखिए चौथे सप्ते में आप क्या करने वाले हो। चौथे सप्ते में सबसे पहले आपको करना है हिस्ट्री का सबसे पहले हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है, 4th नंबर का चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। ओके, उसके बाद भूगोल का है कृषि, ये पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का उपभोक्ता अधिकार, ये पढ़ना है। फिर चौथा चैप्टर का लोकतंत्र के परिणाम, ये करना है। और लास्ट में आपको भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, मतलब इस सप्ते में आपके पास 5 चैप्टर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5 चैप्टर आपके पास इसमें हो जाते हैं। अब कहोगे से इसमें 5 चैप्टर क्यों दे दिए? क्योंकि उपभोक्ता के अधिकार और लोकतंत्र के परिणाम ये बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर, देखोगे आप खुद पढ़ोगे जब पता चलेगा, बिल्कुल छोटा बिल्कुल आसान चैप्टर है, ध्यान रख लेना। क्लियर? और 5वें सप्ते में आपको बताता हूं मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया, चैप्टर नंबर 5 किसका? हिस्ट्री का। उसके बाद विनिर्माण उद्योग ये भूगोल का। फिर राजनीतिक दल पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद विकास जो इकोनॉमिक्स का है, इसमें भी 4 चैप्टर रहने वाले हैं। और बात करता हूं जब परीक्षा नजदीक आती है बेटा, तो अपना दिमाग जो है वो डबल कहते हैं, आप कह सकते हो डबल पावर आ जाता है एकदम से, और तेजी से दौड़ने लग जाता है ना, और तेजी से चलने लग जाता है। जो कि पहले रुका हुआ जो दिमाग होता ना, वो भी तेजी से भागने लग जाता है। जो चीज पहले याद नहीं होती थी वो एग्जाम के दिनों में एक बार पढ़ते याद हो जाती है, क्योंकि अपना पूरा ध्यान किस पर होता है? पूरा ध्यान एग्जाम्स पर होता है, परीक्षाओं पर होता है। तो आप ऐसा नहीं सोचे कि कुछ भी याद नहीं होता, याद करने बैठोगे सब कुछ याद अच्छे से होता है। अगर आप इसमें नोटिस किया होगा तो एक चैप्टर मैंने इसमें अभी नहीं पढ़ा है, खनिज ऊर्जा संसाधन। खनिज ऊर्जा संसाधन का मैंने इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, तो आपको कि सर वो कब पढ़ना ये बता दीजिए। तो मैं आपके जैसे कि यूपी एमपी बिहार बोर्ड में जो भी मानचित्र जिसमें से भी आता है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड में तो मानचित्र आपके आता है चैप्टर नंबर 5 किसका? ज्योग्राफी का, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो ये आपको कब पढ़ना है? ये आपको पढ़ना है रविवार के दिन, मतलब कि रविवार की प्लानिंग बता रहा हूं मैं, संडे की प्लानिंग आपको बता रहा हूं। ओके, जो रविवार को आपको क्या करना वो मैं आपको बता रहा हूं। रविवार में आपको सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठकर आप क्या करोगे? एग्जाम दोगे बेटा, एक परीक्षा दोगे आप। ओके, चलो परीक्षा देने से पहले अगर मैं कह दूं, परीक्षा देने से पहले कुछ और करो फिर परीक्षा दे दो, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा किसी की 3 बजे भी होती है आफ्टरनून में, किसी की मॉर्निंग में भी होती होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले रविवार के दिन उठते आप क्या करोगे? मानचित्र देखोगे। ओके, पहले क्या देखोगे? इसको मानचित्र देखो, या चलो अभी मानचित्र स्किप कर दो, मानचित्र स्किप करो आप। रविवार को क्या करना वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले रविवार को आपको प्रैक्टिस सेट जो होता है, ओके, जैसे कि मॉडल पेपर बुक जो हमारी आ रही है, उत्कर्ष मॉडल पेपर जो आ रहे हैं आपके 10th क्लास के, वो आपने जैसे बुक खरीद ली, अब उस बुक का कैसे सदुपयोग करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो आपके पास मॉडल पेपर है, उत्कर्ष मॉडल पेपर, उसमें से क्या करना है? जैसे मॉडल पेपर नंबर 1 जो आपने ले लिया संडे को, पहले संडे वो एक मॉडल पेपर नंबर 1 लिया आपने, और उसमें से वे प्रश्न जो फर्स्ट वीक में आपने पढ़ा था, उन चैप्टर में से जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न आपको उसमें से करने हैं। फिर मॉडल पेपर 2 निकालो, उसमें से भी उस चैप्टर में से जो भी प्रश्न आया हुआ है वो सब हल करो। मतलब कि जो मॉडल पेपर आपके पास है, अवेलेबल है जो भी आपके पास, ठीक है ना, जो ये उत्कृष्ट मॉडल पेपर आपके हाथ में है, उसमें से 5 मॉडल पेपर आपकी बुक में दे रखे हैं और 5 ऐप पर आपको मिलने वाले हैं। तो जो 5 बुक में है सबसे पहले तो वो लेकर बैठो पहले सप्ताह में। ओके, और इस रविवार को क्या करोगे आप? उस बुक में से जो आपने पहले वीक में जो पढ़ा था, पहले सप्ते में जो आपने पढ़ा था, पहले सप्ते का मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या पढ़ा था आपने, ठीक है ना, ये वाला। जैसे कि ये जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, ये जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, इन चैप्टर से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है, इससे रिलेटेड जो भी उस मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, जैसे कि प्रश्न आ रखा है आपके कि जैसे फ्रेडरिक सोरू के चित्र का वर्णन कीजिए, तो आप अच्छे से पहचान जाओगे ये इसी चैप्टर का प्रश्न आ रखा है, ठीक है ना। जर्मेनिया और मारियान कौन थी? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आएगा ये तो इसी चैप्टर का है। क्लियर? अगर आपके आता है जैसे कि
सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की जा सकती है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, श्रीलंका के भाषाई संघर्ष को समझेंगे तो सीधे सीधा आपके दिमाग में क्वेश्चन सीधा दिमाग में क्या आएगा आपके कि ये तो यहीं से बना हुआ है, सत्ता की साझेदारी चैप्टर में से है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको मॉडल पेपर में से वे प्रश्न पहले करने हैं जो इन्हीं चैप्टर में से आए हुए हैं। मतलब कि रविवार के दिन सुबह मॉर्निंग में आप आराम से उठने के बाद आराम से 8 बजे आप उस पेपर को लेकर बैठोगे, मॉडल पेपर को, और 8 बजे जब आप पढ़ना शुरू होते हो तो आपको फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, जैसे कि 8 से 11 बजे तक, है ना। 8 से 11 बजे तक आप क्या करोगे, रविवार सुबह 8 से 11 बजे तक बैठकर उस मॉडल पेपर सारे प्रश्न को देखकर और जो इस चैप्टर में से आ रखे हैं वो सभी आप प्रश्नों का उत्तर दोगे। और उसके बाद में जब पूरा हो जाता है उसके बाद खुद का सेल्फ एनालिसिस करोगे, अपना स्वयं का मूल्यांकन करोगे, और स्वयं मूल्यांकन के अंदर आपको क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, उसका ध्यान रख लेना। जैसे कि आपने पूरे सही किए हैं, उसमें से कितने अंक कम हो रहे हैं, है ना। आंसर शीट आपके साथ में दे रखी है, आराम से मिलान करो, फिर देखो कहां पर कमी रह जाती है, उसको पूरा करना बेटा। तो कुल मिलाकर अगर ये करोगे आप तो आप लगभग यहां पर 1 से 2 बजे के बीच में फ्री हो जाते हो। 1 से 2 बजे फ्री हो जाओगे ना, उसके बाद में इवनिंग में डेली का 2 घंटे क्या करोगे, मानचित्र को देखोगे। रविवार के दिन बैठकर 2 घंटा मानचित्र को अच्छे से देखोगे। तो इसलिए मैंने खनिज ऊर्जा संसाधन चैप्टर को प्रत्येक रविवार को छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से करोगे। जैसे फर्स्ट वीक का जो रविवार आएगा उसमें ये काम हो जाएगा, सेकंड वीक का जो रविवार आएगा तो उसी मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर में से इन्हीं चैप्टर से जो भी प्रश्न आ रखे हैं उन प्रश्नों को हल करोगे। फिर अपना खुद का मूल्यांकन स्वयं करोगे कि हमारे कितने क्या नंबर आ रहे हैं और कितना मैं आंसर दे पा रहा हूं। क्लियर है ना। और उसी दिन शाम को क्या करोगे, वापिस मानचित्र को देखोगे बैठकर, ठीक है ना। फिर तीसरे वीक में सेम यही होगा, रविवार के दिन इन्हीं चैप्टर में से जो भी मॉडल पेपर में प्रश्न आ रखे हैं वे सारे हल करोगे और अपना खुद का मूल्यांकन करोगे। पता चलेगा क्या कमी रह गई है, कहां पर कमी रह गई है, उसको पूर्ण हाथों हाथ सुधार करोगे रविवार के दिन ही। जैसे कि प्रश्न आ गया था मेरा, है ना, जैसे कि प्रश्न आ गया आपके मुद्रा के कार्य बताइए और मैं नहीं कर पाया। जैसे मुद्रा के कार्य 4 से 5 कार्य दे रखे हैं और मुझे केवल 2 कार्य याद आए वहां पर, तो बाकी कौन से बच गया था वो उस टाइम में नहीं दे पाया। लेकिन शाम को बैठकर क्या करूंगा, परीक्षा पूरी देने के बाद में, अपने रिजल्ट चेक करने के बाद में उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा बैठकर। जो भी समय लगेगा, आधा 1 घंटा छोड़ लगता, उसमें सुधार करूंगा ताकि समस्या आगे से आगे नहीं चलती रहे। क्लियर। इसी प्रकार से आप करते रहोगे। जो वीक 4 वीक आपका चौथा जो सप्ताह है, 4th वीक में लास्ट संडे जो होगा, 4th वीक के लास्ट संडे में इस चैप्टर में से जो भी प्रश्न होंगे उनका हल करोगे और इवनिंग में तो मानचित्र देखने आप लोगों को। इसी प्रकार से ना 5th वीक में भी आप ये करोगे, 5वें सप्ताह में भी इन चैप्टर में जो भी प्रश्न बना हुआ है उनका आप बिल्कुल मॉडल पेपर में से भी सारे प्रश्न हल करोगे जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। ओके। और साथ में ही जब लास्ट 5वां सप्ताह होगा ना, उसमें मानचित्र, जितने भी मानचित्र आ रखे अभी तक, है ना, जितने भी पिछले 3 से 4 साल 5 साल के पेपर आप देख लेना, ज्यादा ओल्ड मत देखना। पिछले 4-5 जो बोर्ड परीक्षा हो रखी हैं, बस पिछले 4-5 साल के जो पेपर है उनमें जो जो मानचित्र आ रखे हैं और उत्कर्ष मॉडल पेपर में जो भी मानचित्र दे रखे हैं वे सारे मानचित्र अच्छे से देख लेना बेटा। 110% में पूरे आपके बिल्कुल आने वाले हैं और आपको एकदम से परफेक्ट याद होने वाले हैं। तो मतलब कि कुल मिला के आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, कितना करना है, करने वाले आप ही हो, करने वाले आप ही। ध्यान रख लेना, ना मैं कर सकता हूं ना कोई और कर सकता है। आपको ही रणभूमि में उतरना है और आपको ही रणभूमि में जीत कर आना है। हम तो केवल कृष्ण का काम कर सकते हैं, अर्जुन आपको बढ़ना है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।